तो तुम लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हो जिनका ये क्वेश्चन था, काफ़ी दिनों से क्वेश्चन था, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ चुके थे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और वो क्वेश्चन क्या है कि सीट एक्सेप्टेंस फी जो कि ₹5000 है वो मुझको कितना बार पे करना होगा, ठीक है, एंड ये क्या रिफंडेबल है या नहीं है। तो मैं तुमको पूरा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड मैं तुमको बताऊंगा कि ये कैसे करना है और कितना बार करना है। तो बस वीडियो को में बने रहो। तो चलो इसको जरा स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो मैं क्या लिखा हूँ कि राउंड वन में दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी कि तुमको कोई कॉलेज मिला एंड कोई कॉलेज नहीं मिला, ओके। अब देखो इसका मैं बात करता हूँ। तो मान लो तुम्हें कोई सीट मिला तो तुम क्या किए, ₹5000 पे कर दिए, फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिए, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लिए, देन फिर ये अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप कर दिए एंड देन राउंड टू में चले गए। एडमिशन इज नॉट कंपलसरी टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू। मैं फिर से रिपीट कर दिया, ओके। राउंड टू में चले गए तो अब देखो राउंड टू में क्या हुआ, हो सकता है तुम्हें फिर से न्यू कॉलेज मिला। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या मुझे क्या फिर से ₹5000 क्या देना पड़ेगा। काफ़ी क्वेश्चन तुम लोग, काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन था ये। तो देखो मैं बोलूँगा नहीं देना पड़ेगा। अब समझो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये जो ₹5000 है ना, ये कॉलेज को नहीं जाता है, ये कॉलेज नहीं लेता, ये डब्ल्यूजी बोर्ड लेता है। ये जो ₹5000 है ये डब्ल्यूजी बोर्ड लेता है। इट इज़ नॉट टेकन बाई कॉलेज। अब सपोज तुम्हें ये नया कॉलेज मिला ना, अब ये जो ₹5000 जो इसको इस कॉलेज को जो दिया गया था, ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस कॉलेज को, ठीक है। तो समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहला जो कॉलेज था ना, ये जो कॉलेज C1 था और ये मान लो C2 है, तो इसमें जो तुम 5000 जो दिए थे इस टाइम, तो 5000 इसको मतलब अब इसे कंसिडर किया जाएगा। वो 5000 डब्ल्यूबीजी बोर्ड को जो दिया, डब्ल्यूबीजी बोर्ड को तुम देते हो, कॉलेज को नहीं देते हो। एंड वो 5000 एक ही बार देना होगा, दो बार नहीं देना होगा। गलती से दो बार मत दे देना, वैसे ऑप्शन होगा नहीं, दोगे दोगे कहाँ से। और पहला बात, अगर तुम एडमिशन नहीं करवाते हो, ठीक है, तो ये रिफंडेबल है, ये अमाउंट पूरी तरीके से रिफंडेबल है। तो आई होप मैं जो बोला आपको समझ में आया, लेकिन फिर से बात बता देना चाहता हूँ कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन ये करना ही पड़ेगा अगर आप राउंड टू में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। एंड अगर मॉपअप में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये चीज़ करना ही पड़ेगा, ओके। मैं लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था, उसे जाकर के देख लो कि मॉपअप के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब इसके इसमें आते हैं, ठीक है, इसमें क्या आते हैं। सपोज आपको राउंड वन में कोई कॉलेज मिला नहीं, तो आपको सिंपली राउंड टू के लिए वेट करना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। राउंड वन में अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है, देन अब घबराओ मत, आप राउंड टू के लिए वेट करो। एंड राउंड टू में अगर कोई कॉलेज मिलता है तो वही सिंपल सी बात है, सीट एक्सेप्टेंस फी एंड फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो। अब मॉपअप के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, आप प्लीज़ लास्ट वाले वीडियो को देख लीजिए, मैं उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो आई होप आपका ये जो भी क्वेश्चन था ये रिफंड है या नहीं है। तो ये रिफंड है, दिस अमाउंट इज रिफंडेबल। हाँ, रिफंड तभी है जब आप एडमिशन नहीं करवाते हो। अब एडमिशन जब करवा लोगे तो क्यों रिफंड देगा, ठीक है, ओके। एंड सेकेंड क्या था क्वेश्चन कि कितना बार पे करना होगा, तो आपको ये बस वन टाइम ही पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको दो बार 5000 देना पड़ेगा, वो 5000 आप डब्ल्यूबीजी बोर्ड को दे रहे हो। तो आई होप आपको जो भी कुछ इसके रिगार्डिंग डाउट था आपको सॉल्व हो गया है।